जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में रहते हैं, आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और जानना चाहते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो कैसा सोचते हैं आपके बारे में, अभी वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप ये सब जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चाहते हैं वो। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी और को छोड़ दें। खुद से जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। कभी कभी होता है, देखो, पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी कुछ परसेंट होती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ा पेशेंस रखें, समझदारी दिखाएं, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करें, कॉल नहीं करें। चलिए देखते हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइस, थर्ड पार्टी हमारे बीच आ चुकी है। द स्टार, फोर ऑफ wands, टेन ऑफ swords, द मैजिशियन, टू ऑफ swords, बॉटम में है नाइन ऑफ पेंटिकल। कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है। देखो, मैजिशियन आ गया है, साइंस आ गया है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, हमें ऐसा लगता है आपका जो रिश्ता शुरू हुआ था, आपके पार्टनर उस टाइम इमेच्योर थे, इतनी समझदारी उनके अंदर नहीं थी, और हो सकता है आप मेच्योर हो, इनसे तो बेटर थे आप, लेकिन ये शुरू में ऐसा दिखा रहे होंगे कि हाँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग मेच्योर हैं और कुछ लोग यहाँ पे इनमेच्योर हैं। एज डिफरेंस इशू है, किसी किसी के पार्टनर एज में छोटे हैं और किसी किसी के पार्टनर एज में बड़े हैं। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना लें, ठीक है। और धीरे धीरे करके इनको आपसे प्यार हुआ। शुरू में इन्हें आपसे प्यार नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ समय बीतने के बाद इन्हें आपसे प्यार हुआ। लेकिन ईगोइस्ट ये शुरू से रहे हैं, अपनी चलाने वाले शुरू से रहे हैं।
सबके नहीं, किसी किसी के पार्टनर, किसी किसी के लिए तो आप अपनी मनमानी चलाते होंगे और किसी किसी के लिए आपके पार्टनर। ठीक है, मैं कहूँ कि सबके पार्टनर एक जैसे नहीं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है, तो एक जैसे सब नहीं हो सकते। और आप दोनों को जो प्यार है, म्यूचुअल प्यार है, दोनों तरफ से प्यार है, और डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है आपका। ठीक है, बेशक इनको महसूस होता है नहीं होता है, प्रेजेंट मैटर, लेकिन हाँ, ये कनेक्शन आपका डिवाइन का दिया हुआ है। आप एक दूसरे से यूं ही नहीं मिले हैं। अब ये इस बात को समझते हैं नहीं समझते हैं, आगे देखेंगे। और हो सकता है इन्होंने पैसे के चलते या पैसे कमाने के लिए आपसे बहुत सारे बहाने बनाए कि मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, पैसे कमाना है, रिच बनना है, अमीर बनना है, गाड़ी बंगला सब करना है, मुझे दिखाना है लोगों के लिए मैं कितना पैसे वाला हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन इनकी लाइफ में हो सकता है जब ये जॉब के लिए गए हों, कहीं टीम वर्क करते हो, ये वहाँ इन्हें कोई थर्ड पार्टी मिली हो, वहाँ इनकी किसी से मुलाकात हुई हो, इनके ऑफिस में कोई हो सकता है, इनका कलीग हो सकता है। ठीक है, और इनकी हो सकता है कोई फ्रेंड हो ऐसे, जो ये बाहर जाने के बाद ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, इन्हें थर्ड पार्टी मिली। ठीक है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। फिजिकल नहीं मिले हैं लेकिन बातें बहुत हद तक होती है। और देखते हैं डिटेल में। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करे, मुझे बताएं पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। रिग्रेट दिखा रहा है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है। आप इनसे आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है। अब इनको लग रहा है कि दोबारा आपको पा नहीं सकते, इनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसकी तरफ ये नहीं देख रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी में आपको इन्होंने डाला है। ठीक है, और इस वजह से भी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो इन्हें ऐसा है कि अभी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें पिछली बातों को ले कर बार बार इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, बार बार इन बातों को सोचते हैं और पछताते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ पर्सन बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, अपने चलाने वाले हैं, कहीं पर ये अच्छी जगह पोस्ट पर हो सकते हैं जहाँ इनके नीचे लोग काम करते हों। तो जो इंसान पेज की एनर्जी में है उसको इस बात का रिग्रेट है कि उसको आपके लिए दर्द नहीं देना चाहिए था, आपके साथ चालाकी नहीं दिखानी चाहिए थी, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये भी परेशान है, ये भी दो जगह फंसे हुए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दो चीजों में जगल करना इतना आसान काम नहीं होता, दोनों तरफ से बराबर प्यार देना, दोनों को बराबर उसमें रखना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, किसी एक को इंसान को छोड़ना ही पड़ता है। जब इंसान थर्ड पार्टी में जाता है तो पहले वाले को सेक्रीफाई कर देता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल के छोड़ देता है उसे, हालांकि चाहे वो जी जान से प्यार करता हो। ठीक है, कुछ टाइम गुजारने के बाद में इंसान को पता नहीं क्यों कमियां नजर आने लगती हैं। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इंटरफेयर करने वाले हैं। कोई कहता अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कहता नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए, कहता कि नहीं तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए।
और ये इतने ईगोइस्ट हैं कि इनका ईगो हर्ट नहीं हो जाए, इस वजह से ये अपने ही सुनेंगे, अपने ही चलाएंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। इन्होंने अपनी ट्रू लव को सेक्रीफाई किया है, सच्चे प्यार को छोड़ा है, सोलमेट को छोड़ा है इन्होंने। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको छोड़ के, क्या ये खुश हैं आपको छोड़ के? इनको लग रहा है कि आपको छोड़कर ये किसी और के पास बढ़ जाएंगे और वहां भी इन्हें ट्रू लव मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा, और इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवर थिंकिंग बराबर चल रही है इनकी, सोचते तो बहुत कुछ हैं ये। हो सकता है थर्ड पार्टी को इन्होंने कमिटमेंट दिया है, शादी का वादा किया है, या उससे शादी करना चाहते हैं, या एंगेजमेंट कर चुके हैं उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ। आपको छोड़ के, आपको सेक्रीफाई करके, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और अभी देखो, ये तो हो गई आपकी कंडीशन, ठीक है। अब ये है कि करंट में ये क्या सोच रहे हैं। करंट में आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। आप बहुत कामयाब हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, इस रूप में आपको देख रहे हैं। और ये शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये उतना ही पेन में है, दर्द में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और ये दोनों चीजों में फंसे हुए हैं, कोई डिसीजन ये ले नहीं पा रहे हैं। आपके बिना ये अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा हैं, और ये ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ अकेलापन है, चारों तरफ तन्हाई है, एक तरफ तन्हाई है, एक उदासी छाई है, इनके दिल में उदासी छाई है। आपको इन्होंने छोड़ तो दिया, थर्ड पार्टी के लिए सेक्रीफाई तो कर दिया, लेकिन इन्हें दिल से सुकून नहीं है, दिल से कहीं चैन नहीं है। बेशक ये दिखा रहे कि थर्ड पार्टी से अगर इन्होंने एंगेजमेंट कर ली तो ये वहां से निकलना चाहते हैं, अपने ट्रू लव के पास आना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी लाइफ है, या तो आप है या फिर कोई और है जिसके साथ ये शादी करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, आप बहुत मेच्योर हैं, बहुत पावरफुल हैं, नेम फेम सब आपके पास है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, जो चाहें डिसीजन ले सकती हैं। आप अपनी जगह स्टेबल हैं, नॉलेजबल हैं, हर चीज का आपको ज्ञान है, सही गलत क्या है सब जानते हैं। कोई नो वांट्स है इनकी लाइफ में, जिससे इन्हें दर्द मिला है, पेन मिला है, धोखा मिला है। देखो मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं आपको, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल उससे शादी करना चाहते हैं, और क्वीन ऑफ वांड्स से उससे इन्हें दर्द मिला है, जिसकी तरफ ये अट्रैक्टिव थे। इन्हें लग रहा था उसके साथ जाकर मुझे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पा दूंगा, चाहे इन्हें पता हो या नहीं पता हो, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑप्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल्स आएंगे उसे, उसके पास जाने में, उसको मनाने में। और अगर ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके आपके रिश्ते को सही करना चाहते हैं। बेशक किसी के कहने पर इन्होंने उससे एंगेजमेंट कर ली हो, या किसी प्रेशर में आके कर ली हो, या हो सकता है उसने आप इनको पैसे दिखाए हो कि मैं बहुत रिच हूँ, अमीर हूँ, स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में,
और तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, और उस टाइम ये लालच में आके उससे एंगेजमेंट कर ली हो या शादी का वादा कर दिया हो, या किसी किसी ने शादी भी कर ली हो, ठीक है, लेकिन ये वहां खुश नहीं है। अगर ये वहां खुश होते तो ये आपसे शादी करने के बारे में नहीं सोचते, यहाँ इन्हें प्रेम नहीं मिलता। अगर ये वहां खुश होते तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे झगड़े करेंगे, आर्गुमेंट होंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्होंने गलती की है और इनका ध्यान दोनों तरफ था, आपकी तरफ भी और दूसरी की तरफ भी। ये भटक गए थे, कुछ निगेटिविटी के शिकार हो गए थे। हमें लगता है इन्होंने शादी कर ली है किसी से। ये दिमाग चला रहे थे अपना, माइंड गेम खेल रहे थे। जो भी पर्सन है आपके, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, अपना दिमाग चला रहे थे, और ये आपके लिए प्रैक्टिकल थे, इमोशनल नहीं थे ये आपके लिए। थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टिव थे। इनको लग रहा था थर्ड पार्टी से शादी करके, एंगेजमेंट करके ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लोग भी इनसे खुश रहेंगे और ये भी खुश रहेंगे। इनका ध्यान पूरी तरह से थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था और इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया थर्ड पार्टी के लिए। कभी कभी होता है ना, अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, इंसान सच्चाई को देख नहीं पाता है। उस टाइम ये खुश थे, इन्हें लग रहा था थर्ड पार्टी तो इन्हें राजा बना देगी, इन्हें सब कुछ दे देगी, पलकों पे बिठा के रखेगी, इनके लिए नेम फेम सब कुछ कर देगी और इनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। थर्ड पार्टी में देखो, बेशक इन्होंने शादी कर ली है, कंफ्यूज हैं, कुछ बाउंड्री सेट कर रखी है, कहीं दूर जाना चाहते हैं, पीस और शांति चाहते हैं, ठीक है। जिसके लिए ट्रू लव है इनसे, इसके लिए अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ भी, और इन्होंने माइंड गेम खेला है। ये प्रैक्टिकल थे, आपको प्रैक्टिकल वे में ले रहे थे, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे थे उस टाइम में। इनको लग रहा था कि जो माइंड गेम खेल रहा हूँ वो मेरा पूरा हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को शक नहीं होगा मुझ पर, और चोरी चुपके मैं शादी भी कर लूँगा, आपको इनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर ये आपके पास आएंगे तो थोड़े बहुत आर्गूमेंट हो भी जाएंगे आपके बीच, तो ये सेटल कर लेंगे, ये आपको हैंडल कर लेंगे। इनको लगा मेरा दिमाग बहुत चलता है और मैं बहुत पावरफुल हूँ, जो डिसीजन मैं लूँगा वही सक्सेसफुल होगा, और इन्होंने अपने आगे आपकी कभी चलने नहीं दी। सुनी तो होगी आपकी, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया होगा कि हाँ ठीक बोल रहे तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं आपके बारे में फाइनली क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ये खुद आपसे दूर गए थे, खुद ही इन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, खुद ही पैसे की वजह से इन्होंने किसी और को चुन लिया। अब ये मिस कर रहे हैं आपको, याद कर रहे हैं। अभी इनके दिलो दिमाग में जो चल रहा है वो बता रहे हैं, करेंट में जो डिसीजन ये लेने वाले हैं आपके लिए, ये सोच रहे हैं। इनको पता है कि ये आपके लिए खुद छोड़ कर गए थे, इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन किया था थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि इनको लग रहा था कि आपको छोड़कर ये खुश रहेंगे, इन्हें आपकी याद नहीं आएगी, आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, और ये आपसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे, आपसे और आपकी यादों से। हो सकता है आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, और अगर हो रही तो कम हो रही है, लेकिन जब भी हो रही तो आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो जाते हैं, आप भी गुस्से में रहते हैं और ये भी गुस्से में रहते हैं। इनको लगता है कि मैं ज्यादा महान हूँ, आपको लगता है कि मैं ज्यादा महान हूँ। देखो, जिसके साथ इनजस्टिस होता है उसका गुस्सा करना जायज है,
और जो इनजस्टिस देता है उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि गलती मेरी नहीं है तुम्हारी है, तुम मुझे नहीं समझ पाए, तुम मेरी केयर नहीं कर पाए, जो मुझे चाहिए था वो तुम मुझे दे नहीं पाए। थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी थी, उसमें सारी क्वालिटी मुझे नज़र आ रही थी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे सब कुछ दे रही थी। इसलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे दूर चले गए पीस और शांति की तलाश में। पैसे की वजह से इन्होंने शादी कर ली कहीं और अब क्या कर रहे हैं, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। जो इन्होंने प्रैक्टिकल वे में आपको लिया था ना, कभी इन्हें आपका दर्द दिखाई नहीं दिया, आपके आंसू नहीं दिखाई दिए, आपका तड़पना इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी आपको जो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया था, जो समय व्यतीत किया था, जो आप दोनों की मेमोरी है ना इनके पास सेव है, उसको आप मिस कर रहे हैं। बार बार आपकी याद आती है इनको, बार बार ये आपके बारे में सोचने लग जाती है। अब ये सोच रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के बारे में, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, थर्ड पार्टी भी कम नहीं है, इनको इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, और अगर उसे छोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 6 मंथ लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है, 7 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत लगेगा उससे निकलने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ से निकल ही जाए। बेशक ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, आपसे कहें कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, मैं इस रिश्ते के लिए और स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, बना दूंगी, हमारे रिश्ते में खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, हम अपने रिश्ते को फिर से स्टेबल करेंगे। लेकिन इतना पावरफुल होकर ही आपके पास आएंगे इसके हम कह नहीं सकते। हाँ, बेशक ही आपको मैनिफेस्ट कर दें, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी बातों में आपको ले सकते हैं, क्योंकि आप तो इनके लिए इमोशनल हैं। आप इनकी बातों में फिर से आ जाएंगे, फिर आपको लगे कि हाँ बंदा सच बोल रहा है, कि शायद इस बार ये मुझे धोखा ना दे। अगर इन्हें सच में शादी कर ली है और आपको पता है, तो हम आपको यही कहेंगे कि दोबारा रिलेशन ना रखें तो बेटर है। इन्हें कोई और मिल सकता है तो आपको भी कोई और मिल सकता है, आपके लिए भी किसी भी बात की कमी नहीं है। आप सेल्फ लव करें, अपने आप पे ध्यान दें, खुद की ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, कैरियर पे ध्यान दें, आपको इससे बेटर बंदा मिलेगा जो आपसे ट्रू लव करेगा, आपका ध्यान रखेगा, आपका ख्याल रखेगा और आपकी सारी विश पूरी करेगा। देखो, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा देगा। सच्चा प्यार होगा तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो माइंड गेम खेलते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। वो इंसानों को बस ऑप्शन की तरह समझते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुझे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे क्या टेंशन है। लेकिन कर्मा से डरो, कर्म ऐसे करो कि लोग याद करें, क्योंकि कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। बेशक आप मन की तसल्ली के लिए ये कह सकते कि हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, मुझे सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म होते हैं ना, उसकी वजह से इंसान कुछ भी बुरा करता रहे, उसकी लाइफ में बुरा नहीं होता है, लेकिन जब वो क्लीन हो जाते हैं, इंसान उनको भुगत लेता है, फिर उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की लाइफ में बुरा करने के बाद में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये मत सोचो कि उसकी लाइफ में हमेशा अच्छा होगा, और अगर किसी की लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, तो ये मत समझो कि उसकी लाइफ में हमेशा बुरा होगा। बस कर्मों का फेर है और समय का फेर है। समय अच्छों को झुका देता है, इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं, समय सबको सिखा देता है। आपको सब्र करना, आपको जीना।
समय के अनुसार सब आ जाता है, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। आप किसी के लिए रोगे तो वो आपके दर्द को समझेगा नहीं। आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीखिए, आगे बढ़िए, खुद पे ध्यान दीजिए। जो छोड़ के गया है ना, वो खुद आपके पीछे आएगा एक दिन, खुद उसको पछतावा होगा कि मैंने किसको खो दिया। कहते हैं ना, हीरे की परख चोरी कोई होती, सबको नहीं होती, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या है। ये आएंगे एक दिन आपको ढूंढते हुए, क्योंकि प्यार तो ये भी करते हैं ना आपसे। सोलमेट का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। चाहे किसी से भी शादी कर लें, एक टाइम ऐसा आएगा ये आपको ढूंढते हुए आएंगे। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम सालों से रीडिंग सुन रहे हैं, एक कॉल या मैसेज नहीं आया। देखिए, क्या पता वो किसी और से ट्रू लव करने लग गए हो, आपकी वैल्यू उनके दिलो दिमाग में कुछ नहीं रही हो, तो वो आपको कॉल मैसेज क्यों करेंगे। अगर कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चा प्यार किया है तो कॉल मैसेज आना तो जाहिर है। अभी नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, कभी ना कभी तो बंदे की लाइफ में जब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उसे पुराना प्यार याद आता है, और एक न एक दिन वो वापस जरूर आता है लौट के। तो आप होप ना खोए, होप रखें, ठीक है। मिरेकल होते हुए देर नहीं लगती। ये लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला, वहीं पे कुछ हो जाता है। और जब तक आप ऐसे सोचते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, तब तक बहुत डिले चीजें होती रहती। आप एक तरफ से भूल जाइए कॉल मैसेज के लिए, फिर देखो क्या होता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी का वेट करो तो दिन और रात एक एक पल बहुत बड़े लगते हैं। जब हमें किसी का वेट नहीं होता, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, तो समय ऐसे लगता है कि जैसे कितनी तेजी से भाग रहा है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन कैसी कंडीशन में है। तो ज़्यादा आप मायूस ना हो, भगवान पे भरोसा रखें। जो भी हो रहा है अच्छा होगा, और जो होगा वही भी अच्छा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।